नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय की ताप्ती हॉस्पिटल लालबाग स्थित काउंसलिंग केंद्र बुरहानपुर में आज विश्वविद्यालय के उप कुलसचिव श्री लुकमान मसूद ने एक मुलाकात में मीडिया से विश्वविद्यालय के नए सत्र में प्रवेश को लेकर चर्चा की। श्री मसूद ने बताया कि विश्वविद्यालय में एडमिशन प्रारंभ हो गई है। वर्तमान में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, मैनेजमेंट और कृषि संकाय के साथ साथ पैरामेडिकल में भी एडमिशन शुरू है। डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय के उप कुलसचिव लुकमान मसूद बुरहानपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि वर्तमान में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, मैनेजमेंट, आईटी और कृषि संकाय के साथ साथ पैरामेडिकल में भी एडमिशन शुरू है। बुरहानपुर और इसके आसपास के ग्रामीण विद्यार्थियों हेतु लालबाग रोड स्थित ताप्ती हॉस्पिटल के पास स्थित डॉक्टर सीवी रमन का काउंसलिंग केंद्र प्रारंभ है, जहाँ विश्वविद्यालय में उपलब्ध कोर्स से संबंधित मार्गदर्शन दिया जाता है। विश्वविद्यालय में कृषि को लेकर काफी काम किया जा रहा है। नए इनोवेशन प्रोसेसिंग यूनिट, किसान क्लब, हैप्पी हरदा की तर्ज पर हैप्पी खंडवा और हैप्पी बुरहानपुर भी एजेंडा में शामिल है। डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय खंडवा का एक काउंसलिंग सेंटर बुरहानपुर लालबाग रोड पे ताप्ती हॉस्पिटल के पास पिछले कई महीनों से लॉन्च हुआ है। डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय खंडवा में अभी एडमिशन इस सत्र के लिए प्रारंभ है, जिसमें आर्ट्स फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी, मैनेजमेंट, आईटी और विशेष करके एग्रीकल्चर के जो कोर्सेज हैं उस पर हमें विशेष ध्यान देना है। इसके अलावा पैरामेडिकल के कोर्सेज भी हम लोग वहाँ पर शुरू कर चुके हैं। इन सभी कोर्सेज के एडमिशन के लिए जो सभी कोर्सेज है वो हमारे बुरहानपुर के काउंसलिंग सेंटर पर संपर्क करके उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है। नेपानगर क्षेत्र में रहने वाली लीलाबाई पति राजा को उसके पति ने सर पर लठ मार दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को बुरहानपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां महिला का इलाज चल रहा है। नेपानगर की एक महिला को उसी के पति ने सिर पर पीछे से लठ मार दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को घायल अवस्था में बुरहानपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लीलाबाई पति राजा निवासी नेपानगर ने बताया कि उसके घर में लाइट नहीं थी और वह बाजू में कनेक्शन मांगने गई थी, जिससे नाराज होकर पति ने पीछे से उसके सिर पर लठ मार दिया। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को तुरंत 108 की सहायता से बुरहानपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला के सिर में गंभीर चोट आई है। महिला ने बताया कि उसका पति लंबे समय से उसके साथ विवाद कर रहा है। बाजार में गणेश जी की प्रतिमाओं की बिक्री की दुकान और मिट्टी के बैलों की दुकानें सज चुकी है और खरीदार खरीदी करने पहुंच रहे हैं। पिछले 2 साल लॉकडाउन के कारण लोग इन त्योहारों को नहीं मना पाए थे, वहीं इस बार बाजार में लोग खरीदी करने पहुंच रहे हैं। लगभग 2 वर्षों बाद तीज और त्योहारों के ऊपर से कोरोना का साया हटा है और यही कारण है कि दोनों ही पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। बाजार में जहाँ एक और गणेश जी की सुंदर सुंदर प्रतिमा की दुकान है, वहीं दूसरी ओर मिट्टी से निर्मित बेलो पोलो की दुकानें भी सज चुकी है। दोनों ही तीज त्योहारों को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बाजार में खरीदी करने वालों की भीड़ देखने को मिल रही है। गणेश जी की प्रतिमा खरीदने के लिए शहर के साथ साथ महाराष्ट्र से भी खरीदार पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र से आए लोगों का कहना है कि 2 साल बाद वह गणेश जी का पर्व मना रहे हैं और उन्हें काफी खुशी है कि इस बार वो इस पर्व को आसानी से मना रहे हैं। 2 साल से लॉकडाउन और कोरोना के कारण लोग त्योहार नहीं बना पाए, तो वही मिट्टी के निर्मित बेल की दुकानें भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इसके लिए भी खरीदी करने लोग पहुंच रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों को लेकर आ रहे हैं। प्रतिमा खरीदने आए 2 साल के बाद आए। ऐसा क्या? 2 साल में क्या हुआ तब? लॉकडाउन की वजह से नहीं आ सके ना, लॉकडाउन था, कोरोना था। इस साल भगवान ने बोला तो कर देंगे। इस बार अच्छे से भगवान से प्रार्थना करेंगे, मन से भजेंगे। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन जिला इकाई बुरहानपुर के तत्वाधान में कार्यक्रम रोटी बैंक के कार्यालय में आयोजित कर जहां शिक्षकों का आदर सम्मान पुष्प गुच्छे, रुमाल, श्रीफल देकर किया गया। शिक्षक दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अताउल्ला खान पेंशनर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष ने बताया कि वर्तमान में परिस्थितियों और कोविड को ध्यान में रखते हुए उक्त कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर नहीं किया जा रहा, मात्र 6 शिक्षकों को ही सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शिक्षक यूटी महाजन, श्रीमती प्रतिभा तुलस्कर, श्रीमती ममता ठाकुर, श्रीमती सुनंदा गावंदे, श्रीमती निखत अफरोज, एसोसिएशन के सचिव उमेश तिवारी, कोषाध्यक्ष रामदास सगरे,
सह सचिव श्रीमती मंगला दुबे, श्री संजय शिंदे रोटी बैंक उपस्थित थे। आज शिक्षक दिवस है। आज ये शिक्षक दिवस के अवसर पर जो कि शिक्षकों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण और पावन पर्व के रूप में वो उसको मनाते हैं और उनके लिए बड़ा अहमियत वाला दिन है। शिक्षक जो है हमारे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बल्कि समाज की नींव है। और जो शिक्षक है वो पूरे हमारे समाज को शिक्षा देता है। उसने बड़े बड़े लोगों को बड़े बड़े मुकाम पर पहुंचाया है और समाज में शिक्षा दी है, समाज को बहुत अच्छी शिक्षा दी है। तो ऐसे पर्व पर आज हम शिक्षकों का सम्मान करने जा रहे हैं और जो सीनियर शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, इसके अतिरिक्त हमारे सेवानिवृत्त शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, तो इनको इस अवसर पर इनका हम आदर सम्मान करने जा रहे हैं और आदर सम्मान स्वरूप इन्हें जो है पुष्प गुच्छ और शावल श्रीफल से इनका जो है सम्मान किया जा रहा है। ये सम्मान मध्य प्रदेश पेंशन एसोसिएशन जिला इकाई बुरहानपुर की ओर से किया जा रहा है। लगातार बारिश के चलते ताप्ती नदी का जल स्तर बढ़ गया है और ताप्ती नदी स्थित हथिया पूरी तरह से डूब चुकी है। लगातार पानी बढ़ रहा है, वही राजघाट पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं दिखाई दिए। जाते जाते मानसून अपना असर दिखाने लगा है। भले ही इस साल समय पर पर्याप्त वर्षा नहीं हुई, लेकिन मानसून अपने आखिरी दौर में बुरहानपुर में जमकर बरस रहा है। ये कारण है कि नदी नाले जलमग्न है। सूर्यपुत्री ताप्ती नदी का जल स्तर भी बढ़ रहा है। ताप्ती नदी राजघाट के पास बनी हथिया भी पूरी तरह से डूब चुकी है। नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ है और बावजूद इसके यहाँ सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं। मौके पर कोई भी होमगार्ड का जवान या पुलिस जवान मौजूद नहीं है और इस पानी में लगातार बच्चे नदी में कूदते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजपुरा गेट से पांडुमल चौराहे की ओर जाने वाले मार्गों को खोदा गया है, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। वही गड्ढे खुदे होने के कारण कई बार हादसे भी हो रहे हैं। शहर में जगह जगह जलावर्धन योजना का काम जारी है और इस कारण गड्ढे खोदे गए हैं, जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गए। कुछ ऐसा ही हाल है राजपुरा से पांडुमल चौराहे की ओर जाने वाले मार्ग का। इस मार्ग पर 10 दिन से गड्ढे खोदे गए हैं, जिसके कारण आए दिन इस मार्ग पर सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। कई बड़े छोटे वाहन इन गड्ढों में फंस रहे हैं और दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। हर 5 मिनट में ट्रैफिक जाम हो रहा है, जिसको देखते हुए स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। स्थानीय महिला ने बताया कि छोटे छोटे बच्चों को घर में कैद करके रखना पड़ रहा है। बच्चे गड्ढे में गिर रहे हैं, आए दिन ट्रैफिक जाम हो रहा है और इतना ही नहीं, कई वाहन भी फंस रहे हैं। वही एक युवक ने बताया कि बारिश के कारण ये समस्या और बढ़ गई है। पानी आ जाने के कारण लोगों को गड्ढे नहीं दिखाई देते और लोग गड्ढे में गिर रहे हैं, जिससे बड़े हादसे होने का अंदेशा है। 8 दिन हुए हमारा आज 10 दिन हो गए, शनिवार से काम चालू करा था। हमारा ये कहने का मतलब है कि भाई आपको अगर ये गड्ढे खोदना है और पाइपलाइन व्यवस्थित से डालना है ना, तो आप हाथ के साथ खोदने के बाद में पाइप जैसे डाले ना, तो वैसे हाथ के साथ बंद भी करते हुए चलो। आप 8 दिन पहले खोद के रख दे रहे हैं। एक्सीडेंट कैसे हो रहे भाई? अभी 2 दिन पहले एक लेडीज़ गिर पड़ी भैया, यहाँ पे गाड़ियाँ नीचे गिर जा रही है और बारिश का समय, लोगों को गड्ढे दिखते नहीं, पानी भरा हुआ रहता है उसके अंदर। राजपुरा डाकवाड़ी के बीच 3 दिन से पानी की पाइपलाइन फूटी हुई है, जिसको लेकर पार्षद पति द्वारा कई बार निगम को शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। जिसके बाद परेशान पार्षद पति ने खुद मोहल्ले वासियों के सहयोग से गड्ढे खोदकर पाइपलाइन का काम करवाया। राजपुरा और डाकवाड़ी के बीच 3 दिन से पीने के पानी की मुख्य पाइपलाइन फूट गई, जिसके रिपेयर करवाने के लिए पार्षद पति राजेश भगत द्वारा लगातार नगर निगम के कर्मचारी अधिकारियों को मिन्नतें की गई, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। नगर निगम का कहना है कि गड्ढे खोदने वालों का टेंडर खत्म हो चुका है, इसीलिए हम आपको गड्ढे खोदने के लिए मजदूर नहीं दे सकते। इसके बाद मजबूर होकर पार्षद पति राजेश भगत और राजपुरा डाकवाड़ी के लोगों ने सुबह से उठकर अपनी खुद की पाइपलाइन सुधारने के लिए खुदाई शुरू कर दी। ये पहला मौका है जब कोई पार्षद पति नगर निगम के मजदूरों की जगह काम कर रहा है। पार्षद पति राजेश भगत ने बताया कि वो 3 दिन से लगातार नगर निगम के चक्कर काट रहे हैं। पाइपलाइन फूट चुकी है उसके सुधार कार्य के लिए, लेकिन नगर निगम अधिकारियों ने मजदूर नहीं दिए, जिसके बाद दोनों वार्ड के लोगों ने और पार्षद पति ने खुद गड्ढा खोदकर पाइपलाइन का काम शुरू किया। शनिवार को 2 बजे से पाइपलाइन फूट गई थी, जिसके कारण नगर निगम में इसकी सूचना दी गई, लेकिन नगर निगम के द्वारा बताया गया कि हमारा जो ठेका पद्धति का था काम और जो हमारा टेंडर था वो ख़त्म हो चुका है, जिसके कारण अब गड्ढा खोदने वाली जो टीम है उसको बंद कर दी गई है। 3 दिन से लोग यहाँ पर पानी को लेकर इधर भटक रहे हैं, पास के मोहल्लों में जाके वहाँ से पानी भर रहे हैं।
बुजुर्ग महिलाएं, माताएं, बहनें, मोहल्ले वालों की मदद से, सब मोहल्ले वालों ने, बुजुर्गों ने, सभी ने इसमें साथ दिया और गड्ढा खोदा। नगर निगम का कहना है कि प्लम्बर दे सकते हैं, गड्ढा खोदने का काम तुम खुद करो। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय में देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती शिक्षक दिवस के रूप में मनाई गई। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र विश्वकर्मा जी द्वारा हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जीवन पर प्रकाश डाला और उनके बताए गए रास्ते पर चलने की बात कही। साथ ही सभी शिक्षकों को नमन कर शिक्षक दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस, नगर कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल के पदाधिकारी, कार्यकर्ता उपस्थित थे। जैसा कि सभी जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी एक बहुत महान व्यक्तित्व थे। उनका समाज सुधारक के रूप में, आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में एक बहुत बड़ा नाम था और उनका यह मानना था कि देश में अगर समाज को अच्छा आगे बढ़ाना है तो शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे लोगों को आना चाहिए जो ज्ञान के भंडार हों और उनके शिक्षकों के प्रति महान आस्था थी। इसीलिए वर्ष 1962 से उनकी जन्म जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज के दिन संपूर्ण देश में तमाम शिक्षा के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियां प्राप्त करने वाले शिक्षकों का सम्मान किया जाता है और समाज को यह संदेश दिया जाता है कि किसी भी एक मजबूत समाज या मजबूत देश के निर्माण की जो नींव की पहली अगर ईंट है तो वह शिक्षक होती है, क्योंकि शिक्षा के बिना हर समाज अधूरा है और शिक्षा से ही किसी भी देश और समाज का विकास होता है। तो आज हम सभी ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति परम आदरणीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को और इस अवसर पर हम शिक्षा जगत से जुड़े समस्त शिक्षक बंधुओं को, शिक्षकों को अपना अभिवादन करते हैं, उन्हें सत्संग नमन करते हैं कि वे अपना अमूल्य योगदान इस समाज के निर्माण में दे रहे हैं और अपने संपूर्ण कांग्रेस परिवार की ओर से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।